हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न झारखंड पे। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप जीपीएससी और जीएसएससी के सभी वैकेंसियों की तैयारी कर सकते हैं और झारखंड जीके कंप्लीट रूप से पढ़ाया जाता है। दोस्तों, हम लोगों ने देख रहे हैं कि वैकेंसी सारी वापस आ गई है। नगर पालिका की जो वैकेंसी थी वो भी आ गई है, सचिवालय की जो वैकेंसी है वो भी आ गई, जेएसएससी सीजीएल भी आ गया है दोस्तों। और उसके बाद नगर पालिका जो था, झारखंड नगर पालिका, ये भी वैकेंसी आ गया है। और जेएसएससी का जो एक्साइज कांस्टेबल था ये भी आ गया है। देखते हैं, सिलेबस थोड़ा सा दोस्तों चेंज हुआ है। मतलब कि जो लैंग्वेज पेपर है, अगर बेसिकली मैं खोरठा की बात करूं तो जेएसएससी सीजीएल का खोरठा का जो सिलेबस पहले था उसमें चेंज हुआ है। और नगर पालिका का भी खोरठा का जो सिलेबस था पहले वो चेंज हुआ है। और जेएसएससी सीजीएल में काफी सीटें दोस्तों डबल सीट कर दी गई है, डबल सीट। जी हाँ, देखते हैं इनके जो ब्रोक्योर है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं ये हम लोग, ये है वैकेंसी जेएसएससी सीजीएल का, जिसका बेसब्री से इंतजार था। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, इस बार ये एग्जाम एकदम हो जाएगा बिना कोई लेट लतीफ का। इस बार एकदम 99.9% चांसेस है कि परीक्षा हर हाल में हो जाएगा। इस परीक्षा को मतलब कोई नहीं रोक सकता। 60-40 वाला जो ये जो विरोध हो रहा है ये भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि ये तो अपना हित के लिए, हम लोग अपना स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहे हैं। होना भी चाहिए, मैं इसके सपोर्ट में हूँ, लेकिन इससे परीक्षा प्रभावित नहीं होगा, ये बहुत हद तक मुझे लगता है। ठीक है, और इसमें हम लोग अगर दोस्तों आगे देखते हैं तो बहुत सारा जो इसमें सीट है उसको अपग्रेड किया गया है। जैसे देखिए, सहायक प्रशाखा, ये जो पदाधिकारी का ये जो आपका है सीट, इसमें 863 सीट टोटल कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग आगे आते हैं तो कनीय सचिवालय सहायक, यहाँ पर 335 सीट किया है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 182 सीट, प्लानिंग असिस्टेंट टोटल 5 सीट, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, बहुत अच्छा पोस्ट है दोस्त, 195, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 252, ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है। अंचल निरीक्षक सह कानूनगो मतलब सीआई टोटल 185 सीट है। तो देखिए, लगभग लगभग अगर इसको मिलाया जाए तो लगभग दोस्तों 2000 के आसपास ये सीट हो जाती है। और ये 2000 के आसपास, और ये समझिए कि सीट डबल हो गया है। इसीलिए अगर इस बार नहीं अगर जॉब ले पाए तो बहुत मुश्किल है। इस बार आर या पार आपको जॉब दोस्तों ले लेना है। आइए थोड़ा इसको चल करके इसके जो है सिलेबस, थोड़ा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बाकी सब चीज़ वही है, फॉर्म कैसे भरना है नहीं भरना है, जो लोग भर चुके हैं सिर्फ उसको, उन वैसे लोगों को सिर्फ अपडेट कर देना है फॉर्म को, और वैसा कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं परीक्षा का क्या प्रक्रिया है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा परीक्षा का स्वरूप। ओएमआर पे परीक्षा लिया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, और नॉर्मलाइज्ड अंक भी दिया जाएगा। ठीक है, आइए, वन टाइम एग्जाम है, मतलब वनडे मैच होता है ना, उसी प्रकार ये एक ही टाइम में एग्जाम लिया जाएगा और रिजल्ट को डिक्लेयर करके सिलेक्शन दे दिया जाएगा। उसके बाद देखते हैं पत्र वन। देखिए, 3 पत्र इसमें होंगे, है ना। जो पत्र वन है इसमें हिंदी से 60 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश भाषा ज्ञान से 60 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 2 घंटा का समय रहेगा, मतलब टोटल 120 क्वेश्चन 2 घंटा। और जिसमें सिर्फ हिंदी भाषा ज्ञान और इंग्लिश भाषा का ज्ञान का मतलब हो गया कि आप हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित इसमें सवाल रहेंगे। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब इस पेपर को आप क्वालिफाई करेंगे तभी आगे का आपका पेपर का आंसर चेक होगा। तो इसको बहुत आसानी है क्वालिफाई करना, इसमें कोई टर्म भी नहीं है दोस्तों। सेकंड पेपर जो है यही है गेम चेंजर। सेकंड पेपर देखिए, यही है क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा का ये जो आपको दिख रहा है पेपर, है ना, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे और ये टोटल 2 घंटा का ये रहेंगे क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, देखिए, क्षेत्रीय भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला,
मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचगनी, पंच परगनिया, उड़िया, संस्कृत, कोई एक आपको चुनना है। तो दोस्तों खोरठा का जो है सिलेबस इसको थोड़ा सा चेंज किया है। आइए खोरठा का क्या सिलेबस हम लोग आगे चल करके देखते हैं। उसके बाद जो पत्र 3 है, ये जो पेपर है 2 घंटा का, ठीक है, यहाँ टोटल 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसमें सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन, मतलब कि जीके से 30 क्वेश्चन, साइंस से 20 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन और झारखंड से 40 क्वेश्चन। दोस्तों ये 40 क्वेश्चन में अगर आपको डिस्टिंक्शन मार्क्स लाना है तो लर्न झारखंड का आपका साथ देना होगा, लर्न झारखंड को आपको पकड़ के रखना होगा, क्योंकि ये लर्न झारखंड आपको डिस्टिंक्शन मार्क्स तक पहुंचाएगा झारखंड जीके में, ठीक है। आइए उसके बाद हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं लैंग्वेज पेपर के बारे में। तो हम लोग खोरठा में जो सिलेबस चेंज हुआ है जरा उसका हम लोग आकलन कर लेते हैं, है ना। और ये मेरे ख्याल से सिलेबस तो बढ़िया हुआ, खोरठा का हुआ है चेंज, क्योंकि थोड़ा सा जो सिलेबस है इसको कम किया गया है और ये बहुत बढ़िया बात है, ऐसा होना भी चाहिए था। पिछले बार का जो था सिलेबस उसमें तो मतलब समझिए कि पूरा का पूरा जितना खोरठा में बुक छपा है आज तक लगभग सारा बुक को इंक्लूड कर दिया गया था एग्जाम के लिए, जो कि सही नहीं था, है ना। आइए देखते हैं खोरठा वाला, खोरठा भाषा देखिए आ गया, खोरठा भाषा देखिए। अब इसमें 3 भाग में बांटा गया है इसके सिलेबस को। खंड का में टोटल खोरठा का ग्रामर, खोरठा ग्रामर टोटल है, टोटल का टोटल खोरठा ग्रामर, जितना आप हिंदी ग्रामर मतलब पढ़े हैं, इंग्लिश ग्रामर पढ़े हैं, उतना टोटल आपको खोरठा ग्रामर पढ़ना होगा। ये रहा इसका सिलेबस, टोटल का टोटल, है ना। चलिए खंड खा पद साहित्य मतलब कि पोएम सेक्शन, पोइट्री सेक्शन, इसमें कुछ नई नई चीजों को ऐड किया है। जैसे देखिए संस्कार गीत, संस्कार गीत हमें 3 पढ़ना है, विवाह गीत, सहियारी गीत, छठियारी गीत। पर्व त्योहार का जो गीत है जैसे कि करम गीत पढ़ना है 2, सोहराय गीत पढ़ना है 1, ठीक है। श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत और सामान्य गीत, इस प्रकार से टोटल 10 गीत इनके हो जाते हैं। अब आगे आइए, दूसरा जो शिष्ट कविता है इसमें 2 करना है। देखिए सबसे पहले कि एक पथिया डोंगल महुआ, जो संतोष कुमार महतो किताब लिखे हैं, इसका प्रथम 10 कविता करना है, शुरू का 10 कविता, ये हो गया। और दूसरा ये जो आप यहाँ पर स्क्रीन पे 10 कविता देख रहे हैं इसको करना है। और ये जो 10 कविता है इसके अलग अलग राइटर हैं, इसके अलग अलग पोएट है, आपको ये करना होगा। जैसे कि मंदाइर बाजे रे बांसी बाजे रे शिव कुमार के द्वारा लिखा गया है ना। सुहान लागे रे शांति भारत के द्वारा लिखा गया है ना। तो टोटल ये 10 करना होगा। इसके बाद खंड का गद्य साहित्य माने कहानी नाटक वाला जो साहित्य है, यहाँ पर हम लोग आते हैं। तो इसमें सबसे पहले खोरठा भाषा की 10 लोक कथाएं, मतलब लोक कथा वैसा कथा जो लोगों में प्रचलित है बहुत, है ना। ये 10 कहानी है। और खोरठा का कहानी दोस्तों पढ़ने में बड़ा मजा आता है, इसका आनंद ही कुछ और है ना। तो ये 10 कहानी यही जो है ये सब नया नया सेक्शन है कहानी का। ये सब कहानी कहाँ मिलेगा, इसको छांटना पड़ेगा मार्केट में। तो मेरे ख्याल से अभी कोई बुक शायद अवेलेबल है ना, आपको मिल जाएगा। और ये जो कहानी है ये पुराना सिलेबस वाला कहानी उठा करके दिया गया है। छोहर हम जिएबे कैसे, बोने के लोर, नावा जमींदार हो, ओद दीदा, ये सब जो कहानी है ये छोहर किताब से और सोंध माटी किताब से लिया गया है। नाटक है 2, एक ही नाटक है चाबी काठी, जिनके लेखक श्रीनिवास पानवी जी है। बढ़िया ये नाटक है चाबी काठी, बहुत अच्छा नाटक है ना, पारिवारिक नाटक है। आइए उसके बाद निबंध है। ये निबंध में कंफ्यूजन बना करके रखा है, यहाँ पर तो दे दिया है 2 निबंध का नाम, लेकिन यहाँ पे लिख दिया 8 निबंध का नाम। अब देखिए ये जो निबंध यहाँ पे आपको दोस्तों दिख रहा है, इस तरह के टोटल जो है खोरठा निबंध एक बुक है जो लिखा गया है बी एन होदार के द्वारा। इसमें टोटल 12 निबंध है, लेकिन यहाँ पे 8 लिख दिया है, यहाँ पे 2 लिख दिया है, थोड़ा यहीं पे डिफिकल्टी है ना। 2 पढ़ना है या 8 पढ़ना है ये अभी तक नहीं हो पाया है क्लियर, लेकिन आपको स्मार्ट रहना है। आपको 12 का 12 पढ़ लेना है, क्या पता परीक्षा में 8 से पूछ दे, या अब 8 कोई भी हो सकता है 12 में से, इसलिए आपको 12 पढ़ लेना और ये कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी साहित्यकार आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन साहित्यकार का व्यक्तित्व, जीवनी क्या क्या लिखे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल,
श्रीनिवास पानुरी, एके झा, विश्वनाथ दशौंधी राज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ परमाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम। इनके बारे में आपको जीवनी क्या है, कहाँ जन्म लिए, कैसे पले बढ़े, क्या पढ़े लिखे, कहाँ शादी ब्याह किए, क्या क्या खोरठा के प्रति इनका रुझान कैसे आया, खोरठा में क्या क्या इनका कृति है, क्या सम्मान मिला, इनका मृत्यु कब हुई, जो मर चुके हैं, सब कुछ आपको जानना है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये था सिलेबस दोस्तों खोरठा का, और ये सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया ये था आपका सिलेबस किसका है, जीएसएससी सीजीएल झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा JGGLCCE। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नगर पालिका वाला वैकेंसी में भी खोरठा का जो है सिलेबस आपका सेम है। देखिए ये है आपका नगर पालिका सेवा JMSCCE। अगर मैं इसका खोरठा सिलेबस की बात करूं तो देखिए इसका भी खोरठा सिलेबस सेम है, कुछ अलग नहीं है। इसीलिए तैयारी एक और निशाना अनेक, एक तीर से सबको फोड़ देना है। ठीक है, देखिए यहाँ भी व्याकरण में सब कुछ है ना। यहाँ भी संस्कार गीत है, त्योहार गीत है, श्रम गीत है, बाल गीत है, देख रहे हैं, सृष्टि गीत वगैरह है, कविता वगैरह है, ये सब सारा जो आप कविता वही है ना। उसके बाद देखिए 10 लोक कथा वही है, छोहर वगैरह ये सब जो कहानी वही, चाबी काठी वही है आपका, साहित्यिक ये आपका निबंध ये, मतलब खोरठा का जो सिलेबस है दोनों का सेम है। पेपर है ना, लैंग्वेज पेपर जो है दोस्तों सेम है। फर्क कहाँ हो जाएगा, इसका फर्क हो जाएगा जो इसका मेन पेपर है। देखिए मेन पेपर के इसका क्या सिलेबस है आपको दिखाता हूँ। देखिए पत्र 1 इसका भी देखिए आपका सेम है, क्वालिफाइंग नेचर का होगा, हिंदी भाषा ज्ञान और इंग्लिश भाषा ज्ञान। ठीक है, पत्र 2 इसका हो गया वही रीजनल लैंग्वेज। पत्र 3 में आइए दोस्तों, पत्र 3 क्या बोल रहा है, सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित। इतना के बाद आपका दोस्तों देखिए टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा पेपर 3 में, है ना। 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, लेकिन 150 क्वेश्चन और 2.5 घंटा। इसमें जो आपका तकनीकी सब्जेक्ट रहेगा, मतलब जो आप अपना ऑनर्स पेपर को सिलेक्ट करेंगे उससे आपका 100 क्वेश्चन दिया जाएगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन से 20 क्वेश्चन, माने कि जीके से 20 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 20 क्वेश्चन और साइंस से 10 क्वेश्चन। और ये बोल दिया कि जो तकनीकी विषय है उसमें 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब इस 100 क्वेश्चन में आपको 30 क्वेश्चन हर हाल में सही करना होगा, वरना आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो ये जो पेपर 3 का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, होना भी चाहिए क्योंकि इसका वैकेंसी अलग है। लेकिन पेपर 2 और पेपर 1 सिलेबस दोस्तों सेम है, मतलब तैयारी एक होगा और निशाना अनेक होगा। खोरठा एक बार ऐसा पढ़िए तो सब एग्जाम में काम आ जाए। और मैं आपको बता दूं कि खोरठा जो है इसका ये सीजीएल और नगर पालिका का जो खोरठा का जो सिलेबस है वो मैं आपको अपने लर्न झारखंड के चैनल पे कंप्लीट सिलेबस में आपको पढ़ा दूंगा। टोटल का टोटल जितना सिलेबस है खोरठा का मैं आपको, झारखंड तो पढ़ाऊंगा ही, वो तो होना निश्चित है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। साथ में आपको मैं दोस्तों खोरठा भी पढ़ा दूंगा। और डिजिटल नोट्स प्राप्त करने के लिए जो क्लासेस होंगे उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल, कौन सा, लर्न झारखंड, यहाँ पे दिया गया है टेलीग्राम जो चैनल है लर्न झारखंड, आप सर्च करेंगे वहां जाकर के आप ज्वाइन कर जाएंगे। वहां पे आपको हर क्लास का जो डिजिटल लेक्चर है पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।